ट्रेडिंग करते टाइम हम सबका एक ही गोल होता है एंड दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज द लॉसेस। और ये करने के लिए फॉर श्योर आपको मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। Once you identify the market trend, it's equally important to identify whether this trend is strong enough to make a trade or not. And that's exactly where trend strength indicators come into the play, which allow the traders to make informed decisions about making a trade based on the strength of the current trend. ADX, MACD, RSI ऐसे ही कुछ ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स हैं जो आपको करंट मार्केट ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स यानी ADX को इन डिटेल समझेंगे। ADX इंडिकेटर एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इसलिए भी है क्योंकि ये बुलिश या फिर बेरिश किसी एक ट्रेंड की तरफ बायस नहीं होता, जिसके चलते आप ADX को दोनों ही मार्केट कंडीशंस में इक्वली यूज कर सकते हैं। वैसे तो ADX के क्रिएटर वेलिस वाइल्डर जूनियर ने इसे प्राइस और कमोडिटी की मूवमेंट को मेजर करने के लिए बनाया था, लेकिन अब ADX को स्टॉक ट्रेडिंग में भी इक्वली यूज किया जाता है। So guys, are you ready to unlock the power of trend trading with ADX? Then let's start the video with exactly what is this term. एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स यानी ADX एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से ट्रेडर्स किसी भी मार्केट ट्रेंड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि उस ट्रेंड को फॉलो करना है या नहीं। एक्चुअली ADX 3 अलग अलग इंडिकेटर्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, प्लस डायरेक्शनल इंडेक्स यानी प्लस DI। सेकेंड इज माइनस डायरेक्शनल इंडेक्स दैट इज माइनस DI एंड द थर्ड इज द ADX लाइन इटसेल्फ। प्लस DI अपवर्ड ट्रेंड और नेगेटिव DI डाउनवर्ड ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। वहीं ADX लाइन विच इज कैलकुलेटेड ऑन द स्केल फ्रॉम 0 to 100 जैसे RSI में होता है, सिमिलरली ये भी 0 to 100 में कैलकुलेट होता है। तो प्लस DI और नेगेटिव DI दोनों इंडेक्सेस को कंसिडर करके ट्रेंड की ओवरऑल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है ADX लाइन। ADX जैसे ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स ट्रेडर्स को ये जानने में मदद करते हैं कि अंडरलाइंग एसेट का मोमेंटम क्या है। कुछ ट्रेंड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते हैं, वहीं कुछ ऐसे ट्रेंड्स होते हैं जो काफी वीक होते हैं और ज्यादा टाइम चल नहीं पाते हैं। और इन्हीं स्ट्रॉन्ग और वीक ट्रेंड्स को डिफरेंशिएट करने में ADX आपकी हेल्प करता है, जिससे कि आप बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाते हैं। ADX जैसे डायरेक्शनल इंडिकेटर्स की कैलकुलेशन डायरेक्शनल मूवमेंट टेक्निक से की जाती है, जहां कंसेक्यूटिव हाईज और लोज को कंपेयर किया जाता है और ये डिटरमाइन किया जाता है कि DI पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। DI तब पॉजिटिव होता है जब करंट हाई माइनस प्रीवियस हाई इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन प्रायर लो एंड द करंट लो, या फिर DI तब पॉजिटिव होता है जब डिफरेंस बिटवीन करंट हाईज एंड प्रायर हाई इज पॉजिटिव। If it is negative, the value is entered as 0. On the other hand, DI तब negative होता है जब difference between the historical low and the current low is higher in the value and the difference between the current high and prior high. साथ ही नेगेटिव DI के लिए प्रीवियस लो और करंट लो के बीच का जो डिफरेंस है वो भी पॉजिटिव होना जरूरी है, और अगर ये नेगेटिव होता है तो अगेन उसे भी हम 0 कंसिडर करते हैं। जब हम एक बार पॉजिटिव DI और नेगेटिव DI को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग चार्ट पर DI लाइन क्रिएट करने के लिए प्लॉट कर दिया जाता है और यहाँ से हमने जो पॉजिटिव DI और नेगेटिव DI लाइंस मिलती हैं उनके बीच की रिलेशनशिप के बेसिस पर हम करंट ट्रेंड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉजिटिव DI नेगेटिव DI से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, और अगर इसका उल्टा होता है यानी नेगेटिव DI पॉजिटिव DI से ऊपर चल रहा होता है तो उसे हमें ये पता चलता है कि प्राइसेस फॉल हो रहे हैं। एंड फाइनली उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ को आप ADX की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर पॉजिटिव DI और नेगेटिव DI लाइंस दोनों ही राइज हो रही होती हैं तो ADX भी ऊपर की तरफ मूव करता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट करता है। हालांकि RSI और MACD की तरह ADX इंडिकेटर आपको ये नहीं बताता है कि कोई ट्रेंड बुलिश है या फिर बेरिश। इंस्टेड ADX की हेल्प से ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड्स को डेमोन्स्ट्रेट करके एंटी ट्रेंड मूव्स को फिल्टर आउट जरूर कर सकते हैं।
ADX से ट्रेडर्स ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है और साथ ही वो ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड मार्केट कंडीशंस को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ADX किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ को प्राइस मूविंग एवरेज के बेसिस पर कैलकुलेट करता है और रिजल्टिंग ADX वैल्यू, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर और नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर का एक स्मूथन एवरेज होता है, उसे एक लाइन के तौर पर 0 to 100 की स्केल पर डिस्प्ले किया जाता है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ADX की वैल्यूज क्या इंडिकेट करती हैं। सबसे पहला, ADX वैल्यू अगर 0 to 25 के बीच है तो दिस शोज एन इंडिकेशन ऑफ अ वीक और नो ट्रेंड। ADX की वैल्यू अगर 25 to 50 के बीच में है देन इट शोज एन इंडिकेशन ऑफ स्लाइटली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इन द ट्रेंड। अगर ADX की वैल्यू 50 से ऊपर है यानी 75 तक है देन इट शोज एन इंडिकेशन ऑफ अ रोबस्ट ट्रेंड इन द मार्केट और अ पर्टिकुलर स्टॉक। और अगर ADX की वैल्यू 75 से भी ऊपर है यानी 75 to 100 के बीच में है देन इट शोज एन इंडिकेशन ऑफ एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। बहुत सारे ट्रेडर्स ये कंसिडर करते हैं कि 25 और उससे ऊपर की जो ADX वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट करती है, लेकिन जब ये वैल्यू 25 से नीचे होती है तब एक्यूमुलेशन का पॉइंट बनता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, लेकिन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर 30 बार्स तक यही सिचुएशन कंटिन्यू करती है तब टिपिकली प्राइस एक रेंज में आ जाती है जहां वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ऑसिलेट कर रही है। सो गाइस, इन्हीं सब इंट्रिकेसीज को समझने के लिए और टेक्निकल ट्रेडिंग करने के लिए आपको ADX को एक्यूरेटली इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जैसे कि एक ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि फॉलिंग ADX किसी ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट नहीं करता है, ये सिर्फ इस बात की निशानी है कि ट्रेंड अब ग्रेजुअली वीक होता जा रहा है। कुछ इसी तरह आप ADX के पीक्स की हेल्प से ट्रेंड मोमेंटम को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक हायर ADX पीक स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम सजेस्ट करता है, वहीं लोअर पीक ये दिखाता है कि मोमेंटम ग्रेजुअली कमजोर होता जा रहा है। अगर ये पीक स्मॉल भी होते हैं तब भी 25 के अबव की जो ADX वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट जरूर करती है। और एक डाउन ट्रेंड में भी प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता है ओवरहेड सप्लाई कंज्यूम होती जाती है। और प्राइस जब बढ़ रहा होता है उस टाइम पे अगर ADX फॉल हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि जो ओवरऑल मोमेंटम है वो वीक है। जब प्राइसेस हायर हाई हैं और ADX लोअर हाई बनाता है तब डाइवर्जेंस की सिचुएशन बनती है और नेगेटिव डाइवर्जेंस नॉन कंफर्मेशन फेज का साइन होता है, जो ये बताता है कि ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। इंक्रीजिंग ट्रेंड मोमेंटम ये अश्योर करता है कि ट्रेडर्स अपनी ट्रेड को एग्जिट किए बिना प्रॉफिट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब मोमेंटम वीक हो रहा होता है तब ADX डाइवर्जेंस ये इंडिकेट करता है कि अब ट्रेडर्स को कॉशियस होना चाहिए एंड स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना चाहिए। और अगर ब्रेकआउट की सिचुएशन बनती है तो ट्रेडर्स ADX का यूज करके ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या वो ट्रेड करने के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ है या नहीं। जब भी प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है और ADX 25 के लेवल्स को क्रॉस करता है तब ट्रेडर्स बाय करके चल सकते हैं। एंड जैसे ही ADX 25 से नीचे जाता है तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट ट्रेंड एक रेंज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट कंसोलिडेशन के पीरियड में है और साइडवेज ट्रेंड बन रहा है। तो इस तरह आप ADX को प्राइस एनालिसिस के साथ कंबाइन करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं जो कि ट्रेंड को फॉलो करती है। और इस स्ट्रैटेजी में आप प्राइस ट्रेंड के दौरान पुल बैक्स को एंट्री पॉइंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी हम किसी इंडिकेटर के बेसिस पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं तब उस इंडिकेटर की जो लिमिटेशंस है उसे भी समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ ADX। पहला ये कि ADX मूविंग एवरेजेस पर बेस्ड इंडिकेटर है, इसलिए ये काफी स्लो होता है और साथ में एक्सट्रीमली वॉलेटाइल और स्लगिश स्टॉक्स भी ADX सिग्नल्स को कई बार फॉलो नहीं करते हैं। और बहुत सी बार ये ADX सिग्नल्स आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि पॉजिटिव DI और नेगेटिव DI लाइंस फ्रीक्वेंटली क्रॉसओवर होती रहती हैं। ADX की एक लिमिटेशन ये भी है कि इसे एफिशिएंटली यूज करने के लिए आपको और भी दूसरे इंडिकेटर्स को यूज करना पड़ता है। ADX इंडिविजुअली आपको ट्रेड लेने में हेल्प नहीं कर सकता है।
So this was all about average directional index और ADX. क्विकली रिकैप कर लेते हैं। वीडियो में हमने जाना कि टेक्निकल ट्रेडिंग में ट्रेंड्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए ट्रेडर्स कई तरह के इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता कि एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है, तब तक आपको ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और इसलिए हम ADX जैसे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। साथ ही ADX आपको ट्रेंड मोमेंटम के स्ट्रॉन्ग या कमजोर होने पर अलर्ट करता है ताकि आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाए। सो ADX इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जिसे आपको रेगुलरली ट्रेडिंग में यूज करते रहना चाहिए। आई होप कि आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे भी हम आपके लिए ऐसे कई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।